तो चलिए शुरू करते हैं अब जैसलमेर फोर्ट को। अब जैसा कि मैं इंटर हो रहा हूँ और ये पहले सूरजपोल गेट आता है, जैसे कि अधिकतर राजस्थान के हर किलो में पहला गेट सूरजपोल गेट ही आता है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बनाया हुआ बहुत कारों में है एक्चुअली यहाँ। और ये जो अंदर है यहाँ बहुत बड़ा किला है। बताते हैं कि ये राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा किला है, जो कि 1156 ईस्वी में बनाया गया था। और इस किले पर भी ऐसे आक्रमण हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही बार विजय मिली है, जिसमें से एक बार अलाउद्दीन खिलजी को और एक बार अकबर को। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी कोई विजय भी नहीं हुई। और यहाँ पर अधिकतर इंडियन से ज़्यादा मुझे फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मिले यहाँ पर। ऐसा नहीं है यहाँ पे हालांकि कोई मिला नहीं है दूसरा मुझे, जैसे चित्तौड़ मुझे एक मिल गई थी, वैसा यहाँ पर कोई नहीं मिला हुआ है। और अभी हमें सेकंड गणेश द्वार है जो पार कर रहे हैं। लेकिन इस किले में एक चीज़ अच्छी कि एक किला 24 घंटे तक खुला हुआ रहता है, आप कभी भी आ जा सकते दर्शन घूम सकते हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ है, जो राजा का महल है वो थोड़ा सा वो 6:30 बजे तक आपको लास्ट टिकट मिलता है, उसके बाद 7:30-8 बजे वो भी बंद हो जाता है। और जैसे ही आप इंटर होंगे अंदर तो आपको इसे हैंडलूम्स की दुकानें बहुत सारी मिलेंगी, जहाँ पे हाथों से बनी हुई चीज़ें आपको बहुत मिलेगी, उस तरह की चीज़ें हैं। और ये जो गेट हम इंटर कर रहे हैं मेन, ये ऊपर जो राजा का किला बना है उसी के नीचे ही ये गेट बना हुआ है, और यहीं से आप किले के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं किले में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खास बात है, क्या क्या आप देख सकते हैं जब घूमने आएंगे तो। और ये सारे भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैंड क्राफ्ट की है बहुत अच्छी रेट में और सस्ते रेट में मिलती है यहाँ पर। और इवन अगर यहाँ से आप लेदर का पर्स भी लेते हैं तो भी आपको वो सस्ता मिलता है। ये देखिए, ये पूरा किले का बाहर का नज़ारा है। अभी हम इधर से घुसेंगे और उधर से बाहर आएंगे। और वो जो सामने आप जो जगह देख रहे हैं वाइट वाली, यहाँ पर क्योंकि होली के बाद कोई प्रथा होती है जहाँ पर बलि दी जाती है, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वो बंद कर दी गई है। उसके बाद से यहाँ पर बलि दी जाती है। और जब बलि दी जाती थी जब राजा महाराजा के टाइम पे, तो राजा ये सफ़ेद ऊपर जो चेयर दिख रही है यहाँ पर बैठ कर वही सारा आनंद लेते थे और होली का त्यौहार मनाते थे। अब इंटर होते हैं किले के अंदर। तो अभी चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ की टिकट ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये टिकट है। और जस्ट यहाँ से इंटर होते हैं अपन किले पे। और यहाँ से पूरा बना हुआ है कि आपको कैसे जाना है कैसे आना है। और यहाँ पर सारी चीज़ें ही बहुत, मतलब पूरी सिटी ही इस तरीके की बनी हुई है जिस कलर का ये पूरा है। यहाँ पर इतने मकान भी उसी टाइप से बनते हैं। अब पहले हम होते हैं इंटर तो आर्मरी में होते हैं। और ये छत तो दरी सब पुरानी बनी हुई है। ये एक बहुत ही पुरानी बंदूक पड़ी हुई है यहाँ पर, जो कि उस टाइम पे बारूद भर के यूज़ होती थी। और ये क्योंकि जो रानी थी वो नेपाल से थी, तो वहाँ के हथियार रखे हुए हैं। ये तलवार है और खुरपी है, जो कि दुश्मनों से युद्ध करने के काम और बलि के टाइम पे काम आती थी। और बताते हैं ऐसा कि यहाँ पे बलि के टाइम पे। और ये चाबुक है, जो आप देखते थे खेल रहते दिखाए जाते हैं। और ये पुरानी उस टाइप की तलवारें हैं जो युद्ध में काम आई थी और जो बच गई थी वो रखी हुई है यहाँ पर, वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। और यहाँ पर एक बंदूक भी रखी हुई, जो बोलते हैं दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, वो इन्हीं बंदूकों की वो जैसे कहावत बनी हुई है। क्योंकि उस टाइप पर जब युद्ध होता था तो ऐसी चीज़ें होती थी कि राजा महाराजा के जो भी सैनिक होते थे वो डबल उसके ऊपर बैठे रहते थे। और ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ये जो दिख रहा है आपको, ये चांदी की मोहर बनाई जाती थी और इन सब में बारूद रखा हुआ जाता था। ये कोई बेल के सूंगे, भैंस के सींगे, उस तरीके की चीज़ें हैं। और यही बंदूक है जिसको बोला दूसरे के कंधे पर रखा हो। तो ये इतनी लंबी होती है जिसको आप इजीली छू के भी दे सकते हो। मैंने देखी है यहाँ पर ऐसा नहीं है आप किसी उसको छू नहीं सकते हो। हाँ, जहाँ जहाँ मिरर लगा उन चीज़ों को आप नहीं छू सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आप इजीली छू सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये लगा कि यार उस टाइम की बंदूक कैसे होती थी, आपको छू कर फील करने में एक चीज़ आनंद आता था, वो अलग जाता था। चंद्रवंशी राजपूत हुए थे, इसलिए यहाँ पर देखिए चीज़ें चांद की ही बनी हुई है। ये देखिए आप, ये बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, उनका तीर जो भी बोलते हैं वो चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे अभी ऊपर की ओर। ये यहाँ से जो पूरे शहर का नज़ारा है ये देखिए, ज़्यादा नहीं खलता। दीवाने खास रूम में चलते हैं जहाँ पर दीवान बैठे हुए होते थे और जो भी उनकी बातचीत होती है वो करते थे। और यहाँ पर ऐसे आपको हर जगह बोर्ड मिल जाएंगे कि आपको किधर जाना है। इस साइड कुछ भी नहीं है और छोटी सी जेल है जो कि उधर जाने के लिए। और ये गेट है लकड़ी का, जो उस टाइम का ही बना हुआ है। और इसकी बनावट इतनी अच्छी है और पता नहीं कौन सी लकड़ी से बना हुआ है ये भी नहीं बताया इन्होंने, बट वो चीज़ है कि वो आज तक फ्रेश रखा हुआ। और ये है राजा का सिंहासन, जो कि राजा यहाँ से बैठते थे। तो बाहर जो भी बीच में जो चौक बना हुआ था वहाँ पर जो भी फंक्शन होते थे उसके लिए, और यहाँ बैठ के उनकी जो भी मीटिंग होती थी वो सारी चीज़ें करते थे। और ये जो छतरी रखी है पीछे, मैं आपको अभी लेफ्ट साइड से आके दिखाऊंगा इसको। वो भैया जो टूर गाइड है वो बता रहे थे किसी को कि ये जो छतरी रखी हुई है ये 500 साल पुरानी है। और यहाँ पर जो उनकी इमेजिनेशन करी हुई पेंटिंग्स है वो लगी हुई है, ये देखिए। और बता रहे हैं कि 500 साल पुरानी है और आज भी ऐसी ही खड़ी है, वो पीतल के इस पर बनी हुई है। और उस साइड नॉर्मल इनके फ़ोटो है बचपन के, और उनकी ही वो हिस्ट्री है लिखी हुई है। और वही चीज़ें इसमें बताया जा रही हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं राजा का सिंहासन है, छतरी 500 साल रखी हुई, इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो पूरा गोल्ड का है, ऐसा बताते हैं। ये भाले हैं
और यहाँ पर ये भालों के सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, कौन कौन सा भाला कब कब का है, 1556 का, 1537 का, ऐसे सब जो सन बाई सन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, वो चीज़ें बताई गई है। और ये एक रूम है नॉर्मल छोटा सा, जो कि उस टाइम पे होता था। यहाँ पर सारी चीज़ें है, फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप खिंचवाना चाहो तो खिंचवा सकते हो। और वैसे मैं अकेले टूर पे जाता हूँ तो मेरे साथ तो कोई फ़ोटो वोटो का होता नहीं, और सेल्फी स्क्रीन लेता हूँ तो उतना अच्छा लगता नहीं है। अब यहाँ से देखिए आप, ये पूरा शहर का नज़ारा है। यहाँ जाली लगी हुई है एक्चुअली। कबूतर वबूतर बहुत है यहाँ पर, जंगली कबूतर, तो उनके डर के कारण के भैया वो आगे गंदगी करेंगे, इस वजह से। अब चलते हैं हम ऊपर की ओर, और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको ऊपर क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस किले में देखने के लिए। नॉर्मल 200 रुपये टिकट है, लेकिन किला बहुत अच्छा बना हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इजीली आ सकते हैं, फैमिली के साथ घूम सकते हैं, अच्छा है। अब ये बना है चित्रालय। यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन सभी का फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और किसी किसी जो नए हैं, जैसे अंग्रेजों के टाइम के जो है उनकी तो फ़ोटोज़ लगी हुई है, जो पुराने हैं उनके चित्र बनाए गए हैं, जो पुराने टाइम में बनती थी हैंडमेड कलाओं से। अब जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये पहले राजा हुए हैं यहाँ पर। और ये जो पूरा किले के वहाँ से व्यू आता है, वो एक राजा के वहाँ से। और वही जगह नीचे दिखाई थी मैंने आपको, जहाँ से मैं इंटर हुआ था, और आपको बताया था मैंने कि इसके ऊपर किला बना हुआ है। अभी जिस गली से हम इंटर हुए थे उसके वो नीचे से आ चुके हैं ऊपर साइड। और ये देखिए, ये जो पूरा बना है, जो सामने आपने व्यू देखा अभी, वो जो कि पूरा बना हुआ है, वो पूरा एक दुल्हन की तरह है, बीच में हार आसपास काट के झुमके इस टाइप का बना हुआ है। और ये यहाँ पर ये राजा का रानी का रूम था। ये वही पालिका जिसमें रानी को कहीं आना जाना होता था तो उससे ले आया जाता था सैनिकों के थ्रू। और ये जगह चौक है, जो कि यहाँ पर जैसे कुछ फंक्शन, उस टाइम पे टीवी भी नहीं होती थी, तो कुछ भी फंक्शन होते थे तो राजा यहाँ से बैठ कर, दिखाता हूँ आपको, राजा यहाँ से बैठ कर मनोरंजन लेते थे। राजा और रानी यहीं से बैठकर मनोरंजन लेते थे, रानी सामने बैठी रहती थी। वैसे तो साथ में रहते थे, लेकिन नॉर्मली जैसे जब कुछ फंक्शन होता था तो वो अलग अलग बैठे हुए रहते थे। और उस टाइम में छोटे छोटे से तीर वही रखे हुए हैं, जैसे कि जो कि इजीली हाथ से लड़ाई होती थी जब काम आते थे। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं भैया कि जो स्टोन लगे हुए हैं नीचे, ये यहाँ के नहीं है, ये उस टाइम के स्टोन है जब जैसलमेर अलग ही एक रियासत थी, जब पाकिस्तान नहीं बना जब का है, तो उस टाइम में जो समुद्र में से निकाले गए थे उसी स्टोन से बना हुआ है, ऐसा बताते हैं। कितना इस बात में कितनी सच्ची कितना झूठ है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंदर जाके एक अलग ही महसूस होता है, फील आता है कि हाँ भैया कि चीज़ें कुछ यूनिक है यहाँ की। अभी दीवारें हैं, दीवारें बोले कि चुने होने से नहीं है, डायरेक्ट लगाई गई है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं, यहाँ पर मूर्तियों का संग्रहालय है, जो कि उस टाइम की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, बहुत शानदार शानदार मूर्तियाँ हैं। मतलब मुझे लगा था कि नॉर्मल होगी जैसे हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं, मूर्तियों में भी कुछ अलग ही चीज़ है। ये देखिए मूर्ति का अच्छे सा बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे आपको कहाँ पर क्या है। ये सारी की बिना कटिंग करी हुई है, इनमें से कोई जॉइंट वॉइंट नहीं है, दूसरे पे से कट किया गया है और मूर्तियाँ बनाई गई है पत्थरों से ही। अब नीचे जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ये मूर्ति कथक पोल डांस बोलते हैं आजकल हम उसको, बेली डांसर्स की है। उसके बीच में राम भगवान की थी और अलग अलग ऐसे ही हर तरह की मूर्तियाँ रखी गई है, और कौन सी कब बनाई गई है उसका पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। अभी आपको बताता हूँ कि नीचे कौन कौन सी मूर्तियाँ रखी गई है। जैसे ये लेफ्ट साइड में है, ये कथक डांसर है, और इधर अपने पास में श्री राम भगवान है, जिनको बताते हैं कि 14 साल वनवास रहे थे तो उनकी दाढ़ी वाड़ी कैसी क्या हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग नटराज जी की मूर्ति बनाई गई है, विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई गई इस तरीके की। और उस टाइम के गवर्नमेंट जब अंग्रेजों का राज हुआ था हिंदुस्तान पे, उस टाइम पे जो भी जितनी भी रियासतें इन्होंने अपने अधीन करी थी उन सबकी लिखा पढ़ी सारी चीज़ें थी। जो कि अभी जैसे रावलपिंडी की भी बात करते हैं तो अब वो शायद अलग हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान में आ चुका है इसलिए। और ये चित्रशाला है, जो कि ये रूम बना हुआ, मुझे सबसे अच्छा रूम यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसमें पूरी जो पेंटिंग दिख रही है गोल्ड कलर की, इसमें गोल्ड मिक्स किया गया हुआ है, और इसके अंदर हर किले का एक आर्किटेक्चर दिया गया है। और ऐसा पर्टिकुलर नहीं है किसी एक ने बनाया है, इसको सब ने बनाया है। ये देखिए यहाँ पर पूरी कृष्ण जी की लीला है, पूरी आपको दिखाई गई है। वैसे यहाँ पर 3-4 पिलर बनाए गए हैं, जैसे ऐसी के ऐसी ही 3-4 बने हुए, इसके ऊपर हर किसी का अलग अलग, शिव पार्वती विवाह का पूरा है, कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का है, राम भगवान के विवाह का, सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से बनाया गया है, बताया गया है। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लायक। तो यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी छोटी सी हैं, बट ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगता है जाना, ठंडक बहुत है इसीलिए। एक राजा का रूम हुआ करता है जहाँ राजा शयन यान था राजा का, यहाँ से तो उनकी ड्रेस व्रेस सब रखी हुई है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे सर्वोत्तम विलास, जहाँ पर बोलते हैं कि जहाँ राजा रहता था उस जगह का आराम वराम करना, ये वो मेहमान आते थे तो उनके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया था, वैसे रखा गया था। ये फैमिली, ये लड़की इसके भाई बहुत चिल्ला रही थी, पता नहीं क्यों शुरू से ही। अभी दीवारें खास है, यहाँ पर बैठक होती थी, यहाँ से राजा बैठते थे,
और नीचे की साइड जो भी इनके फैसले होते थे वो सुनाए जाते थे कि किसी को सजा वजा देना, क्या करना क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ होती थी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अभी इस तरह के बंदे, और ये आप देख रहे होंगे ना, ये आपको पूरा वुडन का दिख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ कलर ही वुडन का है। यहाँ पर ऐसा भी कोई पत्थर आता था उस टाइम पे, और ये पूरी उस पत्थर पे कारीगरी करी गई है। अब चलते हैं क्योंकि उधर से भी कुछ कहीं आने का था, वो चीज़ें बंद कर दी गई है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बंद भी कर दी गई है। और यहाँ पर आपको 200 रुपये का टिकट है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब अलाउड है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, टूर गाइड को लेना थोड़ा सा वो है कि हाँ ले भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब हम आ चुके हैं इसके सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे, यहाँ व्यू पॉइंट पे, जहाँ से आसपास पूरा जैसलमेर दिखता है। और डेजर्ट सफारी वो नहीं दिखती है, बहुत सारी चीज़ों का कोई और लोगों का क्वेश्चन आएगा, वो चीज़ें नहीं दिखती है, नॉर्मल दिखती है। यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट आता है। इसके बाद हम चलते हैं सनसेट पॉइंट पे। सनसेट पॉइंट पे भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। बाकी यहाँ से आप पूरा जैसलमेर का नज़ारा देख सकते हैं A to Z। इस तरीके से बना हुआ है, 3 मंजिल से 4 मंजिल का बना गया हुआ है। और अब आप आ गए हैं रानी के महल के लिए, और यहाँ पर ऐसा पूरा एक तरीके से बनाया गया है कि आप कहीं से निकले कहीं नहीं घुस सकता। आप जैसे घुसे हो वैसे ही आपको सारी चीज़ें देख देख कर ही एकदम एंट्री आता है। ये गणगौर माता है जो कि राजस्थान में भी और हमारे यहाँ MP में निमाड़ में बहुत मनाई जाती है। अब चलते हैं नीचे की साइड। ये किधर, महारानी का कच्छ है जहाँ पर महारानी आराम किया करती थी। अब चलते हैं ये कच्छ के लिए। ये तो उस टाइम का बना हुआ, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर रानी आराम करती थी, और जहाँ उनकी बैठक होती थी, क्योंकि जैसे ये है पूरी यहाँ बैठक होती थी, रानी अपनी सहेलियों के साथ जो भी रहे उनकी बातचीत जो भी करना, क्योंकि लेडीज़ों का तो सही बातचीत का थे। और ये उस टाइम की ही राजपूती ड्रेस है जो रखी गई है रानी की, ये है। यहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ आपको देखने को बहुत मिलेगी इस रूम में। यहाँ पर इधर बैठक के लिए व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि उस टाइम पे चेयर वेयर बहुत कम होती थी, राजा महाराजा की रूम रखी हुई थी, यहाँ पर वो चीज़ थी। लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर पूरा हैंडमेड किया गया है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो लगी कि आज भी जैसलमेर में जिस तरीके का किला है, इसी तरीके के आपको सारे मकान भी देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ बढ़िया है यहाँ पर अभी। और यहाँ से रानी के कच्चे के बाद हम नीचे चलेंगे, नीचे की साइड, जहाँ पर इनके पेंटिंग वेंटिंग्स लगी हुई है। इस साइड तो कोई रास्ता है नहीं, बाकी छोटे से पिगी बैंक रखे हुए हैं, ये गुल्ला के उस टाइम के, और इसमें बड़े गुल्ला के, और जो छोटे छोटे डब्बे आप देखे सिंदूर इंदूर रखने के लिए, और ऐसी चीज़ें आज भी यहाँ पर बहुत मिलती है, तो आप इजीली ले सकते हो। और इतना कॉस्टली नहीं है जितना मैंने अदर जगह देखा है, अदर किलो में कि बहुत कॉस्टली होता है। यहाँ पर इतना कॉस्टली नहीं है, यह नॉर्मल रेट में है, आप इजीली बियर कर सकते हो कुछ भी चीज़ आप लेने के लिए। अभी चलते नीचे के लिए। बहुत सारे इन्होंने रूम बंद कर रखे हैं यहाँ पर। अब हो सकता है या तो मैं, क्योंकि एक्चुअली 4:30-5 बजे के आसपास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद कर रखे हैं। ये अब नीचे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के जो नॉर्मली छोटे छोटे से रूम थे, वो 4-5 रूम बंद है। अभी चलेंगे यहाँ से नीचे, जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई है। पूरा जैसलमेर का जो रक्षा है, जैसलमेर में किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी, जैसलमेर किस चीज़ के लिए फेमस है, वो चीज़ें रखी हुई है। और वाई पेंटिंग के थ्रू रखी हुई है, तो हम आपको उसके थ्रू ही बताएंगे, क्योंकि मन से कोई भी बताना मज़ा नहीं आएगा आपको भी, इसीलिए। तो अभी चलते हैं, इंटर होते जैसे इंटर होंगे आपको दिखने के लिए जाएगी। यहाँ पे ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। ये देखिए छतरियाँ उस टाइम पे यूज़ होती थी। ये पूरा जैसलमेर शहर है, ये पूरा जैसलमेर का नक्शा है, यहाँ पर कहाँ क्या 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 है। ये उस टाइम के जो राजा थे उनका फ्लैग था, तो इस फ्लैग की भी ऐसी की ऐसी पेंटिंग बनी हुई है। ये बाहर का व्यू है जो आपको दिखाया मैंने, ये सारे के सारे, और मंदिर बने हुए और बहुत सारे हैं। क्योंकि अगर मैं एक साइड से शूट करने जाऊँगा तो पूरा प्रॉपर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं बीच में ही खड़ा होकर दोनों साइड की जो मेरे दिखा सकता हूँ आपको, वो दिखाता हूँ मैं। तो आप देखिए, बाकी आप यहाँ पर आइए फैमिली के साथ घूमने, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर जो जिस चीज़ों फेमस है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बैलगाड़ी उस टाइम पे ऐसे रखते थे, पूरे बेलों वेलों को सबको ढाक के। ये वही है जो रानी का आपको दिखाई थी मैंने पल की। ये छतरी यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ पर भी हम जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ का एक अलग वीडियो बनाने की। ये जैन मंदिर और वो चीज़, ये सनसेट पॉइंट है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ से क्योंकि एग्जिट का आ गया है ये, तो यहाँ से सब कुछ भी नहीं है कि आप भैया ये वो सारी चीज़ एग्जिट का है। और ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था, बड़ा एकदम व्यू देखकर कि यहाँ पर कुछ होगा, लेकिन अब एक्चुअली ये एग्जिट का पॉइंट आ गया था, तो मैं भी यहाँ से बाहर ही निकल रहा हूँ। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपन अगले वीडियो में।
तो अभी चलते हैं हम सनसेट पॉइंट और तोप खाना के व्यूज़ के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे अभी ये हैंडक्राफ्ट की चीज़ें टंगी हुई हैं यहाँ पर। बाकी बहुत अच्छी जगह है ये भी। यहाँ पर भी ये सब चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है। गणगौर वणगौर यहाँ हाथ से बनाई जाती है। उन चीज़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है ये चीज़। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें रख सकती है। आप कंकु वंकु नमक वमक रखने के लिए जो उस टाइम पे यूज़ होती थी उस तरह की चीज़ें आज भी यहाँ मिलती है। गणेश जी की मूर्ति वूर्ति बहुत सारी चीज़ें गणगौर वणगौर ऐसे आपने बहुत सारे घर में देखी होगी जो यहाँ से ले जाने लगते हैं। तो उस तरीके की अलग अलग। और ये पुराने ताले पुराने चाबियाँ भी मिलती है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाए थे वैसे ही बारी जी की महल में उस टाइप का। और ये है सारी चीज़ें ही हैं। चलते हैं अभी आगे और बताते हैं आपको।